बहुत ही सुंदर है कि सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब इसमें विचार करने वाली बात है कि पहली अर्धाली में केवल सुख की बात नहीं कही, सब सुख, यानी जितने प्रकार के सुख हो सकते हैं सब कुछ आपकी शरणागति होते ही मिल जाते हैं। यानी जब आप हनुमान जी के शरणागति हो गए, शरणार्थी नहीं, पूरा समर्पण कर दिया, तो सभी प्रकार के सुख आपको मिल जाएंगे। और दूसरी अर्धाली कहती है कि जब आप हमारे रक्षक हो जाएंगे, हम शरणागत हो गए, तो आप हमारे रक्षक हो गए, फिर हमें किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। जब मैं इस चौपाई पर मंथन कर रहा था, मुझे भगवत गीता का वो श्लोक याद आया कि अनन्यास चिंतन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ये भी अद्भुत बात है। भगवान कृष्ण स्वयं एक आश्वासन दिया है, अनन्यास चिंतन्तो माम। तो पहली बात कही गई, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मेरा पूजन करते हैं। और आगे ए जना परि उपासते, तो पहली बात कही कि अनन्य, यानी नहीं है कोई दूसरा। ये भाव आना चाहिए आपके मन में कि नहीं है कोई दूसरा, केवल एक ही आधार है, वो है भगवान कृष्ण। तो अनन्य, अनन्य हो गया, अब दूसरा कोई है ही नहीं, केवल एक ही मात्र है। और जो एक ही है, कहीं और जाने का रास्ता ही नहीं है। आप कहीं किसी भंवर में फंसे हुए, निकलने का एक ही रास्ता है, तो जाहिर आप उधर ही जाएंगे। तो जब मन में इस प्रकार के विचार आए कि केवल एक ही मार्ग है भगवान कृष्ण का, फिर अगली बात कही उनमें भी आपने परि उपासते, यानी एक तो हुआ उपासना और दूसरा परि उपासना। उपासना होता है, अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए, उप प्लस आसन, समीप बैठना। तो जब आपने मन में ये भाव आ गया कि अब भगवान के अलावा कोई दूसरा मार्ग मेरे लिए है ही नहीं, और जब आप ध्यान के लिए बैठे, तो ये आपने अनुभव किया भगवान मेरे समीप ही हैं। उपासना मतलब उनके समीप बैठ गए। अब आप तो उनके समीप जा नहीं सकते हैं, अतः आपने ये एक कल्पना करनी होगी, विचार मन में लाना होगा कि मैं भगवान के समीप बैठ गया। ये केवल बैठना ही नहीं कहा गया, परि उपासते, हृदय की पूरी निर्मलता के साथ, पूरे समर्पण के साथ और पूरी सरलता के साथ जब मन में ये भाव आएगा कि अब कोई दूसरा मार्ग मेरे लिए बचा ही नहीं, केवल एक ही मार्ग है, केवल एक ही आश्रय है, उस आश्रय के प्रति मैं समर्पित होता हूं और पूरी श्रद्धा के साथ मैं उनका ही हो जाता हूं। तब उन्होंने कहा क्या होगा, योग क्षेमम वहाम्यहम्, तब उस व्यक्ति का योग और क्षेम का वहन मैं ही करूंगा। अब योग साधारणतः कहा जाता है कि जब किसी से कोई चीज मिलाई जाए, तो उस कहते हैं ये हमारा योग हो गया। और क्षेम, जो आपको मिला हुआ है उसकी रक्षा की जाए। कि साधारण भाषा में कहा जाएगा तो योग केवल ये हुआ कि जब आप किसी भी चीज से जोड़े जाते हैं तो योग हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक अर्थों में हम योग कहते हैं जब आत्मा परमात्मा से मिलने का प्रयास करती, वो जो प्रक्रिया है उसको योग कहा गया है। और जब इस प्रकार से योग हो जाता है, तो वो परम सुख को प्रदान करने वाला होता है। लेकिन साधारण भाषा में जो चीजें हमको मिली हुई भौतिक, या जो हमें चाहिए, उनको जो मिलाने का प्रयास किया जाता है, उसको योग कहेंगे। तो योग दो प्रकार से हो गए, इनका संयोगे मेलने उपाय ध्याने युक्त उच्चा, यानी किसी चीज से जोड़ना है, हमें मिलना है, तो योग हो गया। तो आध्यात्मिक अर्थों में जब आत्मा परमात्मा के मिलन वो योग होगा, और भौतिक अर्थों में जो कुछ हमें चाहिए, अगर वो चीज प्रदान कराई जाए तो उससे हमारा योग कराया गया। और क्षेम होता है जो कुछ मिला हुआ है उसकी रक्षा की जाए, तो उसको क्षेम किया गया।
तो कृष्ण कहते हैं कि जिसने ये मान लिया कि केवल मैं और मैं ही उसका हूं, और उसने मेरी उपासना बल्कि परि उपासना की, फिर उसके योग और क्षेम का वहन नहीं करूंगा। तो दो चीजें डाल दी बड़ी बड़ी। एक तो हृदय में अनन्य भाव उठना चाहिए और सरल हृदय से उपासना करना चाहिए। अगर ऐसा कर दिया तो सभी प्रकार के सुखों से आपका योग हो जाएगा और जो कुछ मिला हुआ है उसकी रक्षा हो जाएगी। गोस्वामी जी ने अवश्य इस श्लोक पर बहुत मंथन किया होगा और वो विचार किया होगा कि ईश्वर से मिलने के लिए, वो अनन्य भाव लाने के लिए और जो मिला उसकी रक्षा के लिए मानव समर्थ नहीं है, एक माध्यम चाहिए, एक गुरु का माध्यम चाहिए। और जब ये विचार उनके मन में आया होगा तो स्वतः एक चीज उनको अनुभूति हुई और उन्होंने लिखा कि सब सुख लहें तुम्हारी संग। अगर ऐसे गुरु के साथ मिल जाएगा, क्यों आगे उन्होंने आगे लिखा ना कि तुमरे भजन राम को पावे। मैं अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु की ही सेवा की, गुरु का ही ध्यान किया, लेकिन फल क्या हुआ कि मुझे वो ईश्वर के ट्रांसफर हो गया है। तो तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। तो जब जब मैं हनुमान जी को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं, उनके पर समर्पित होता हूं, उनका भजन करता हूं, तो अंततः वो मुझे उस मार्ग से उधर ले जाते हैं जहां मुझे अनन्य चिंतन करके पहुंचना था। तो एक उन्होंने शॉर्टकट बता दिया कि अगर हमने हनुमान जी का आश्रय ले लिया तो अल्टीमेटली वहीं पहुंचेंगे कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। अब वापस आते हैं इसी चौपाई पर कि सब सुख लहें। अब ये सुख किस प्रकार के, कितने सुख हो सकते हैं? अगर भगवत गीता का सहारा लिया जाए और देखा जाए सुख उन्होंने किसको कहा है, तो अध्याय 6 का 27वां और 28वां श्लोक, दो श्लोकों में उन्होंने सुख की व्याख्या की है कि सुख क्या क्या हो सकते हैं। उपैत शांति रजसम, उपैत शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि जब मन में एक इस प्रकार शांत आ जाए कि रासिक भाव समाप्त हो जाए, हमारा योग ब्रह्म से होने लगता है और हम अकल्मषम हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर बात कही गई है। और उसी बात को वहां तक पहुंचाने के लिए गोस्वामी जी ने बहुत ही साधारण रास्ता बता दिया है, शॉर्टकट बता दिया कि अल्टीमेट तो वो है जो भगवत गीता कह रही है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक दुर्गम मार्ग है। उस दुर्गम मार्ग को सुगम बना दिया गोस्वामी जी ने इस चौपाई को लिख करके। और इसीलिए पहले उन्होंने कहा था कि दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। सभी सुगम हो जाएंगे। तो उसका बहुत ही सुंदर तरीका बता दिया उन्होंने। तो उपाय माने होता है प्राप्त हो जाता है। शांत रजसम, जिसका अंदर का राशिक गुण समाप्त हो गया है। अकलमशम, वो स्वयं पाप रहित हो जाएगा और सुख को प्राप्त हो जाएगा। तो सुख को प्राप्त होने की भगवत गीता कहती एक तरीका यह है कि आदमी को पाप रहित कर दिया जाए और पाप रहित हो जाए, और जो रासिक गुण है जिसको लगातार कर्तापन का बोध कराता है, अगर वो समाप्त कर दिया जाए तो वो पाप रहित हो जाएगा। अर्थात जब तक हमारे अंदर ये कर्तापन का बोध रहता है, मैं कुछ कर रहा हूं, पुरुषार्थ के माध्यम से मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा, तब तक हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पाप को आकर्षित करते रहते हैं। कि कर्तापन का बोध ही हमें खींच खींच करके उन भावों की ओर ले जाता है जो अंततः पाप को प्राप्त होते हैं। तो अकल्मषम होने के लिए आवश्यक है कि इससे हम परे हो जाएं। तो एक तो तरीका बता दिया ना कि अगर हम
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। इससे सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसका रजोगुण तथा मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है। ऐसे इस ब्रह्म स्वरूप योगी को निश्चित ही उत्तम सात्विक सुख प्राप्त होता है। ये सात्विक तो कमेंट्री है, कृष्ण केवल एक उत्तम सुख प्राप्त होता है। तो उत्तम सुख प्राप्त होने के लिए क्या आवश्यक है कि पहले रजोगुण समाप्त हो जाए अंदर से, यानी कर्तापन का बोध समाप्त हो जाए, फिर मन शांत हो जाएगा, उसके माध्यम से आप ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे और उत्तम सुख को प्राप्त होंगे। एक तरीका तो नहीं बताया, 28वें श्लोक में दूसरा तरीका बताया है, वो भी लगा दो अगला भी। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, ये दूसरा तरीका बताया सुख को पाने का। युजन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। इसी प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अगर सुख को प्राप्त करना है तो इसके दो तरीके हैं कि मन शांत हो जाए और अंदर से कर्तापन का बोध समाप्त हो जाए, तो आदमी धीमे धीमे उत्तम सुख को प्राप्त हो जाएगा। अब इसी बात को घाघ ने भी कहा है बड़े अच्छे तरीके से कि किस प्रकार से आदमी का मन शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, भौतिक आवश्यकताएं नहीं रहेंगी, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और वो भी सुख को प्राप्त हो जाएगा। अब भगवान कृष्ण क्योंकि भगवान है इसलिए उन्होंने योगियों वाली बात कही। घाघ ने बहुत ही साधारण भाषा में बात कही कि भौतिक सुख केवल 7 प्रकार के हो सकते हैं। तो लिखा कि पहला सुख निरोगी काया, क्यों? शरीरम खल धर्म से साधनम, अगर ये शरीर ही नहीं होगा तो आप किसी प्रकार का धर्म कर्म कुछ कर ही नहीं सकते। तो कुछ भी करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि आदमी के पास में एक निरोगी काया हो। अगर शरीर से स्वस्थ हैं तो आप कुछ भी करने में समर्थ होंगे, धर्म का पालन करने में भी, नियमों का पालन करने में भी। लेकिन अगर शरीर ही निरोगी नहीं है तो आप कुछ भी करने में समर्थ नहीं होंगे। तो घाघ ने कहा इसलिए पहला सुख होना चाहिए निरोगी काया। तो अगर आपकी काया निरोगी है तो व्यर्थ के जो छोटी समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। अधिक ठंड आ गई, अधिक गर्मी आ गई, इससे आप बहुत ज्यादा विचलित नहीं होंगे। यानी जो भी ये भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं आपको व्यथित नहीं कर पाएंगे अगर आपकी काया निरोगी है तो। लेकिन अगर आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, तो छोटी छोटी बात भी आपको प्रभावित करेगी। तो इसलिए उन्होंने घाघ निकले पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख पास हो माया, अगर आप पास जो भी धन चाहिए उतना पर्याप्त धन आपके पास में है तो आप दूसरे के अधीन नहीं होंगे। कि पराधीनम नहीं सुखम, जो भी आदमी पराधीन है वो शायद दुखी रहेगा। पराधीनता से बड़ा कोई दुख होता नहीं है। और जब भी आप पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप दूसरे के अधीन हो ही जाएंगे। तो अगर आप पास पर्याप्त धन हो आप दूसरी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे और सुखी रहेंगे। ये हुआ दूसरा सुख। तीसरा सुख सुलक्षणा नारी। मैं कहता हूं यहां पर हमें ये भी डालना चाहिए सुलक्षणा पति भी होना चाहिए, क्योंकि समय बदल गया है। अब नर और नारी दोनों के बराबर के अधिकार हैं। तो उन्होंने घाघ लिखा उस समय पर तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, लेकिन मैं कहता हूं इसमें डाल दीजिए आप सुलक्षणा पुरुष भी होना चाहिए। आप इसको मॉडिफाई कर पढ़ लीजिएगा, जहां लिखा है तीसरा सुलक्षणा नारी वहां लिखे सुलक्षणा न डाल लीजिए इसमें नारियों के लिए। क्योंकि अगर पुरुष ऐसा नहीं है जिसके अंदर सभी गुण हों, अगर अवगुणों से युक्त पुरुष घर में है तो नारी का जीवन सुखी नहीं हो सकता। इसलिए भी अत्यंत आवश्यक है
कि आपका जो स्पाउस है उसके अंदर सभी सद्गुण हो, कोई दुर्गुण न होने पाए। चौथा सुख, घाघ लिखा था पुत्र हो आज्ञाकारी, तो आज की भाषा में कहूंगा संतान हो आज्ञाकारी। तो घाघ का था चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, मैं कहता हूं संतान आज्ञाकारी। पांचवा सुख, अगर ये सब चीजें उपलब्ध हैं लेकिन रहने के लिए जगह नहीं आप पास है, स्थान नहीं है, तब भी सुखी नहीं होंगे। तो पांचवा सुख उत्तम निवासा, आपकी जो स्तर है उसके अनुरूप अगर रहने के लिए स्थान आपके पास में है तो ये पांचवा सुख हो गया। अगर जिस प्रकार की आपकी व्यवस्था है, जिस प्रकार के आप हैं, उस प्रकार का आपका वह निवास नहीं है, तब भी सुख नहीं होगा। तो ये वो पांचवा सुख जो घाघ ने कहा। छठा सुख राज्य में पासा, अगर आपके समाज में बड़े लोग हैं जिनसे कार्य पड़ता है, उनसे जान पहचान नहीं है, तो घा का कहना तब भी जीवन कष्ट ही रहता है। तो इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि राज में पासा लिखा है कि जिनके माध्यम रोज आपको काम पड़ता है वो आप पहचानने वाले होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये आपका छठा सुख हो गया। और सातवां सुख सज्जन बीच निवासा, कि जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हैं उसके दाएं बाएं अगर सभी दुर्जन हो तब भी रहना मुश्किल हो जाएगा। आपका घर तो बहुत बढ़िया है लेकिन दाएं बाएं पूरा पूरा स्लम क्लस्टर बस जाए धीरे धीरे, आप रह नहीं पाएंगे। या आपके घर के आसपास पूरी लोकेलिटी में 302 307 के मुजरिम आ जाएं तब भी रहना मुश्किल हो जाएगा। तो घाघ का कहना था अगर ये 7 चीजें उपलब्ध हो जाएं तो जितने भी भौतिक सुख हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसी बात को चाणक्य ने भी कहा है, सुख किस प्रकार का होता है। तो चाणक्य ने इसी बात का, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आदमी को रह रहे के अंदर से टीस देती रहती हैं और वो कह भी नहीं पाता। ऐसा कष्ट होता है कि कितना ही उसको सुख हो, उसको सुख का अनुभव नहीं होने देते। अब चाणक्य को देख लें, चाणक्य ने क्या कहा इस बारे में। तो पहली बात कही चाणक्य ने, कुग्राम वासा। तो ये हमने कहा कि अगर इनके घाघ ने कहा था इनका पांचवा और सातवां मिला दिया जाए तो बन जाए कुग्राम वासा, यानी आपका मकान ठीक नहीं हो और आसपास लोकेलिटी के लोग ठीक नहीं हो तो कहा जाए कुग्राम वासा। अब पता नहीं घाघ ने चाणक्य उठाया या ये चाणक्य इसके दिमाग पहले से आ गया घाघ कहेंगे, तो उन्होंने एक शब्द में कह दिया कुग्राम वासा। ये पहला दुख है। कुलहीन सेवा, दैट मीन्स कि आपको ऐसी नौकरी ऐसा कार्य करना पड़ जाए जो आपके स्तर से बहुत नीचे हो। मान लिया वेल क्वालिफाइड पीएचडी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आपको पीएन की नौकरी करना पड़ जाए तो अत्यंत दुख हो गया। इस दुख का कोई वो नहीं है। कुभोजनम, जो भोजन आपकी प्रवृत्ति में नहीं है, अगर वो भोजन करने के लिए आपको व्यस्त हो जाए, जैसे आपको स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है और आपको नॉन वेज खाने के लिए मजबूर किया जाए तो बहुत बड़ा कष्ट है। चाह भार्या या भर्ता समझ लिए क्रोधमुखी, क्रोध मुखश भर्ता या क्रोधमुखी भार्या, यानी स्पाउस जो है वो सदैव गुस्से में रहे। जो वहां पे उन्होंने कहा सुलक्षणा नारी ये सुलक्षण पुरुष, उसी बात को चाणक्य ने कहा है क्रोधमुखी भार्या या क्रोध मुखश भर्ता कोई हो। अगर स्पाउस आपका लगातार आपसे अभद्र भाषा बोलता है, ऊंची आवाज बोलता है, तो ये भी ऐसा कष्ट है कि आदमी बोल नहीं पाता लेकिन दुखी रहता है। पुत्रश्च मूर्खो, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन आपकी संतान अनपढ़ है, ये बहुत बड़ा कष्ट है। और अगला जो छठा लिखा है ना, विधवाच कन्या, ये आज के टाइम में तो नहीं, कि जब चाणक्य लिखा था उस समय बहुत बड़ा कष्ट था कि कन्या विधवा हो जाए, पुनर्विवाह होता नहीं था, नौकरी कर नहीं सकती थी, घर में चुपचाप रहने और साधन नहीं था। तो उनका विनाग निषड प्रदहंति कायम, ये ऐसे 6 कष्ट हैं
जो बिना अग्नि के भी अंदर से जलाते रहते हैं। तो अगर इनको आप रिवर्स में देखेंगे, ये सुख में कन्वर्ट, अगर ये नहीं है, इनका एब्सेंस ही रियल सुख है, तो जो घाघ ने कहा था इनको ही पलट दिया जाए, वो सुख बन जाएंगे। तो इस प्रकार से सुख दो प्रकार के हुए, और इसीलिए जो भगवान कृष्ण का योग, यानी जो भौतिक सुख है वो मिलना, और आत्मिक सुख, दोनों प्रकार का। अगर दोनों का ही संगम हो जाए कि भौतिक सुख पूरे हो जाएं, मन पे कोई बोझ न हो, और आप आत्मिक सुख की प्रयास कर सके, तो बढ़ सके हैं, अगर ऐसा हो जाए तब हम कह सकेंगे कि सब सुख लहें तुम्हारी संग। तो जिस समय पर आप हनुमान जी के शरणागत हो जाते हैं, पूरी श्रद्धा से समर्पण हो जाते हैं उनके प्रति, और समर्पित होते ही तो जितने भी सुख हो सकते हैं, सब सुख, यानी किसी प्रकार के सुख की कोई कमी नहीं रहेगी। आप भौतिक कहिए या आध्यात्मिक कहिए, भौतिक मैंने बता दी इस प्रकार की जितने भी हो सकते हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और आध्यात्मिक इस प्रकार से मिलेगा कि जो हनुमान जी के लिए आप श्रद्धा से और पूरे समर्पण से इनके पूजन करते हैं, वो अल्टीमेटली क्या, तुमरे भजन राम को पावे, वो अल्टीमेटली आगे जा रहा है। अदरवाइज भी कहा गया है कृष्ण तोयम यथा गच्छति सागरम, कि जब पूरा पानी कहीं भी कैसे गिरे, अल्टीमेटली वो सागर में पहुंच जाता है, यानी आकाश से पानी गिरा और अल्टीमेटली वो समुद्र में पहुंच जाएगा। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। तो इसलिए किसी देवता को कभी किसी प्रकार से आप नमस्कार करते हैं तो अल्टीमेटली वो भगवान कृष्ण को ही मिल जाता है। तो इसलिए कहा गया कि तुमरे भजन राम को पावे, कि अल्टीमेटली राम को मिलेंगे। अब यहां पर कोई प्रश्न कर सकता है कि अगर किसी को भी भजन पूजन करने से कृष्ण को मिल जाता है, तो जो मृतात्माएं हैं, जो मजार हैं, इनके पूजन से क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन इसके लिए गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जो मृतात्माएं हैं, जो दूसरी योनि में चले गए हैं, उनका भजन पूजन करने से आप उसी योनि को प्राप्त होंगे, मुझे प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ पर इनका तात्पर्य है कि सर्वदेव नमस्कार, जितने भी देव हैं उनको नमस्कार करेंगे तो मुझे मिलेगा। तो जिसको भी आप नमस्कार कर रहे हैं, अगर इस संसार में नहीं मृतात्मा हो चुका है, तो आप भी देखिए वो देव की श्रेणी में आगे है क्या? अगर देव की श्रेणी में है तब तो माना जा सकता है कि उनको किया प्रणाम वो कृष्ण पहुंच जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो प्रणाम उसी संज्ञा में जाएगा जो भगवान कृष्ण ने कहा कि किस किस प्रकार का पूजन जो है मुझे स्वीकार नहीं है। कि बहुत ही, जब इसको कहेंगे तब आप समझ पाएंगे कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, अभी अर्धाली हुई है, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम पहुंचे नहीं अभी हैं। देवताओं के पूजक देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितर पूजक पितरों को जाते हैं, भूतों को यजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मुझे पूजने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो यहां से आशय बड़ा क्लियर स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार से समाधियों की और मजारों की पूजा करने के लिए कृष्ण ने वर्जित किया हुआ है। ये सिर्फ कहा कि जो देवों को करेंगे, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, आप किसी भी देवता को प्रणाम करेंगे तो अल्टीमेटली वो केशव को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वो उनका ही भक्त माना जाएगा। और इसीलिए गोस्वामी ने स्पष्ट कर दिया है कि तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। तो इसलिए तो सब सुख लहें तुम्हारी सरना, पहले अर्धाली में कही गई है कि अगर हम आपको समर्पित हो गए हैं, आपके शरणागत हो गए हैं, तो हमें सभी प्रकार के सुख मिल जाएंगे, सब सुख। अब दूसरे पार्ट में बात आ गई है जिन्होंने कहा है कि तुम रक्षक काहू को डरना। जब आप हमारे रक्षक हो गए, हमें किसी प्रकार की भय की अनुभव करने की अवस्था भी नहीं रहेगी, हमें कोई भय हो भी सकता है। काहू को डरना, फिर हमें किसी से भी भयाक्रांत होने की अवस्था नहीं रह गई। और इसी बात को कृष्ण ने कहा कि योग क्षेमम, जो मिलना है मैं दिलाऊंगा, और जो मिल गया है उसकी रक्षा करूंगा। तो उसी भाव को यहां कहा गया है कि तुम रक्षक। अब ये रक्षक शब्द जो है, थोड़ा इस पर विचार कर लेते हैं। रक्षक त्रि रक्षतीति, रक्ष नवुल, रक्षा का मतलब है कर्ता, हु और व्हाट प्रोटेक्ट्स, ए गार्जियन,
ए प्रोटेक्टर, ए वॉच, ए गार्ड। तो बेसिक बात ये आ गई, जो आदमी इस प्रकार से हो कि आपके ऊपर स्वयं नजर रखे, आपको कहना नहीं पड़े। एक तो ये होता है कि आपने आवाज लगाई, जिसको कहा गया है, कई बार आया, गुहार लगाई, तब आपकी रक्षा की जाए। और एक रक्षक वो होता है कि वो सदैव जागृत है, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आपके बिना कहे जो आपकी रक्षा करे वो रक्षक होगा। अन्यथा क्या होगा कि आप जाएंगे, इसकी चॉइस है, वो आगे आए ना आए। आपका पड़ोसी है, आपको परेशान करा आपने वाला, भाई साहब देखना, अब उसकी इच्छा पे आए ना आए। लेकिन अगर आपके पिता वहां पर है उसी स्थान पर, तो बिना कहे वो आपके लिए सामने आ जाएंगे। और इस प्रकार से जो आदमी स्वतः रक्षा करने तत्पर होता है, उसको कहा गया रक्षा करो। और इसीलिए गोस्वामी जी ने किष्किंधा कांड में लिखा है कि सेवक शिशु पति मातु भरोसे, कि जिस प्रकार कोई सेवक है शरणागत हो गया है, तो उसका जो स्वामी है वो सदैव उसकी रक्षा करेगा, प्रत्येक अवस्था में रक्षा करेगा। और मैंने पीछे बताया भी था कि दो प्रकार के न्याय कहे गए हैं, मार्जार न्याय एंड दिस मरकट न्याय। मरकट न्याय में आदमी के अंदर कुछ भाव होता है, मैं कुछ कर सकता हूँ। जब बंदर का बच्चा है, वो अपनी माँ से चिपटा रहता है, अपना पुरुषार्थ कर रहा है, और माँ केवल तभी हाथ लगाती है उसको कहीं लंबी छलांग लगानी हो कि बच्चा बीच में न गिर जाए, अन्यथा माँ बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, बच्चा स्वयं अपने समझता है। लेकिन बिल्ली का बच्चा छोटा होता है, मार्जार, तो उसने कुछ नहीं करना, वो जहां पड़ा वहीं पड़ा रहेगा, माँ उठाएगी, जहां ले जाना ले जाएगी। तो पूर्णतः ये जो मार्जार न्याय वाली बात कही गई है, तो सनातन धर्म में इसको अल्टीमेट माना गया है कि मनुष्य जब इस प्रकार हो जाता है कि पूर्णतः शरणागत हो गए, तब ईश्वर ही रक्षक है और मार्जार के भांति सदैव रक्षा करेगा। तो यहां पर उसी ओर इशारा किया गया है गोस्वामी जी द्वारा कि तुम रक्षक, मैं तो बिल्ली के बच्चे के समान पड़ा हुआ हूं, अब मुझे कोई चिंता है ही नहीं, अब आप जानो, आप संभालो। जो जैसा है, चाहे बात मेरे आसपास जो चीजें उनकी हो या मेरे अपने शरीर की हो, जिस प्रकार से भी रक्षा हो। एक तो जो सुख आपने दिया है, उस पर कोई आपदा आ गई है, उस पर कोई संकट आ रहा है, या मेरे शरीर पे आ रहा है, किसी प्रकार से कोई भी संकट आने की संभावना है, उससे रक्षा करने का दायित्व फिर अब आपका ही है। मैं इससे बरी हो गया, मैं मार्जार न्याय की स्थिति पहुंच गया हूं, मुझे अब कुछ करना नहीं है, अब जो भी आपका ही है। और मैंने मान लिया है कि आप रक्षक हैं, आप सदैव मेरे गार्जियन में रहेंगे, सदैव आप मेरे गार्ड बनकर रहेंगे प्रत्येक अवस्था में, इसलिए अब मुझे कोई डर नहीं रह गया। तो पूरी बात कहेंगे तो ये बनेगा कि सब सुख लहे तुम्हारी सलाह, कि जिस दिन जिस अवस्था में कोई भी आदमी हनुमान जी के शरणागत हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी शरणा, अगर आप शरण में गए नहीं तो ये पहली बात लागू नहीं होगी। तो सभी प्रकार के सुख जो मैंने गिनाए थे, भौतिक भी आध्यात्मिक भी, आपकी शरण में जाते ही प्राप्त हो जाते हैं। और उसके बाद उन सभी की रक्षा और मेरी भी रक्षा, प्रत्येक प्रकार की आपदा से। आपदा भी तीन प्रकार की होती हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप, तीन प्रकार समस्याएं आ सकती हैं आपको। इन तीनों प्रकार की समस्याओं से फिर हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि सोचने की अवस्था आपको नहीं है। तो इस दृष्टिकोण देखा जाए तो हनुमान चालीसा की ये जो चौपाई है, ये एक तरीके से पूरा उसका जिस्ट आ गया है। जितनी चीजें आप सोच सकते हैं, सबको निचोड़ करके गोस्वामी जी ने इस एक चौपाई में भर दिया। या उनको ऐसी अनुभूति हुई। अब आप ध्यान से देखेंगे ये चौपाई कब लिखी, मैं एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। दरअसल आजकल फिल्मों के माध्यम से और दूसरा बात के जो हमारा लिटरेचर है, वो बताता है कि हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी जी ने तब की जिनको अकबर ने किले में बंद कर दिया था, ग्वालियर किले में या आगरा किले में, और बहुत दुखी हो गए। फिर उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की और बड़े सारे बंदर आ गए, उन्होंने उत्पात मचाया और अकबर में छोड़ने को विवश होने पड़ा। वस्तुतः ये घटना भी हुई, लेकिन इस घटना का हनुमान चालीसा की रचना से
मेरी समझ से, हो सकता मैं गलत हूं, लेकिन जैसा साहित्य मैंने पढ़ा है, अपने गुरुओं से सुना है, जो समझा है, वो मुझे इस प्रकार लगा कि ये इनको अनुभूति हुई थी। और अनुभूति क्यों हुई कि एक बार कुछ तांत्रिकों ने ये दिखाने के लिए कि गोस्वामी जी सही भक्त नहीं है, केवल खामखा का आडंबर रखा उन्होंने, कि उस समय पर एक पूरा समाज था जिनके विरोध में था और चाह रहा था कि ये हनुमान यहाँ पर सफल होने पाए। उस समय पर इन्होंने रामचरितमानस की रचना नहीं की थी, केवल भक्त के रूप में वाराणसी में रह रहे थे। तो उन्होंने इनसे एक विवाद करते हुए एक शर्त लगा दी कि अगर तुम सही में राम के भक्त हो तो राम की सौगंध खा के हो कि आज मध्य रात्रि को यहाँ शमशान में आकर के तुम ये दीप को जलाओगे। इन्होंने भोलेपन में सौगंध लेकर कह दिया मैं आऊंगा। लेकिन मध्य रात को जब अपनी कुटिया से निकले जाने के लिए तो रास्ते में बहुत प्रकार के इनको कहना चाहिए ऐसे दृश्य दिखाई पड़े जो आदमी को डराने वाले थे। ये तांत्रिकों की व्यवस्था थी, जो बहुत दुखी हो गए और इनके मन में बहुत ही क्षोभ हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया। मेरे मन में ये कर्तापन का बोध आया ही क्यों कि मैं कर सकता हूं, करने वाला तो ईश्वर, मैंने क्यों कह दिया। न केवल कह दिया बल्कि मैंने राम की सौगंध भी ले ली, अपने साथ राम का नाम भी खराब हुआ। अगर आज मैं फेल हो गया, असफल रहा, तो कल को लोग राम को ही क्या कहेंगे। तब इन्होंने पूरी चेतना के साथ हनुमान जी को याद किया और पहले तो उन्होंने दुखी होकर कहा कि मेरे मन में जो विकार आया है, मैं गुरु जी आपके चरणों धूल को साफ करता हूं। और उसके बाद बल बुद्धि विद्या दियो हमें, हर हो क्लेश, जो मन में जितना क्लेश विकार आ गया इसको समाप्त करिए। और उसके बाद जैसे से इनके मन में भाव उदित होते गए, वैसी वैसी चौपाई रचना स्वतः होती गई और अल्टीमेटली ये पहुंच गए वहां पर शमशान पे और दीप जला दिया। जब दीप जलाया तो उन्होंने कहा दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, और वहां से लौट पड़े। और लौटने के बाद में फिर थोड़ा थम करके इन्होंने कहा आगे चल करके कि सब सुख लहे तुम्हारी संग, तुम रक्षक काहू कर। यानी आज आपकी कृपा थी कि मैं इस कार्य को संपन्न कर सका। अगर आपकी कृपा नहीं रही होती तो आज मैं असफल हो जाता, लेकिन आपकी कृपा थी कि राम का नाम जैसा था उसका प्रकाश, उसकी कीर्ति फैलती रहेगी। और आज मैं, मेरा सा व्यक्ति आज सफल हो पाया आपकी कृपा से। तब उन्होंने कहा कि सब सुख लहे तुम्हारी सर, सभी प्रकार की, और तुम रक्षक काहू को डरा। अब आपने रक्षा की, मुझे किस प्रकार चिंता, आपने इस कार्य को संपन्न कराया। तो इसी तरह के हनुमान चालीसा में जब प्रारंभ करते हैं तो वहां तक कि दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हें, एक भाव आता है और उसके बाद वापसी की यात्रा प्रारंभ होती है, भाव बदलता जाता है। पिछली बार जो जो निगेटिव थॉट आया था उसका पॉजिटिव थॉट सामने आता चला जाता है। और जब वहां पहुंचते हैं वो वापस अपनी कुटिया करीब, तो प्रारंभ के गुरु से और कृपा करो गुरुदेव की नाई, आपने गुरुदेव उनके कृपा की है, वहां पे खत्म करें। फिर आखिर के 3 दोहे और फलश्रुति लिखते हैं वो। तो इस प्रकार से रचना की गई है। तो उसलिए उस दृष्टिकोण से ये जो चौपाई है, ये गोस्वामी जी के हृदय का पूरी पूरी अनुभूति थी, कृतज्ञता थी हनुमान जी के लिए कि आपकी कितनी कृपा मेरे ऊपर है, हे गुरुदेव, मैं आपके क्या कहूं। और इससे कृतज्ञ होकर कह दिया तुम रक्षक काहू को डर।